नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिन हो या रात आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है? एक ही दिन में कई बार टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है, जिसकी वजह से कहीं बाहर निकलना भी मुश्किल लगने लगता है। खास तौर पर रात के समय यह दिक्कत और ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि बार बार उठकर बाथरूम जाना पड़ता है और नींद पूरी नहीं हो पाती। कई बार तो गहरी नींद में सोते हुए भी अचानक पेशाब का दबाव महसूस होता है और आपकी नींद खुल जाती है। कुछ लोगों में तो हंसते समय, तेज खांसने पर, नीचे झुककर कोई चीज उठाने पर या ज्यादा ताकत लगाने पर भी पेशाब अपने आप लीक होने लगता है और बूंद बूंद बाहर निकल जाता है। अगर आपको अपने यूरिन पर कंट्रोल नहीं रहता और आप पेशाब रोक नहीं पाते, तो यह परेशानी किसी भी उम्र में देखने को मिल सकती है। यह केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं और छोटे बच्चों में भी हो सकती है। छोटे बच्चों में अक्सर रात को सोते समय बिस्तर गीला करने की आदत देखी जाती है, जबकि बुजुर्गों में उम्र बढ़ने के साथ ब्लैडर का कंट्रोल कमजोर होने की वजह से यह समस्या ज्यादा दिखाई देती है। दोस्तों, आज हम नोकचूरिया नाम की एक ऐसी परेशानी को विस्तार से समझेंगे। जी हां, नोकचूरिया वह स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति को रात के समय बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। जरा सोचिए, आप आराम से नींद ले रहे हैं, अच्छे सपने देख रहे हैं और तभी अचानक सिर्फ बाथरूम जाने की जरूरत के कारण आपकी नींद खुल जाती है। यह सिलसिला पूरी रात चलता रहता है, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार, जिससे नींद अधूरी रह जाती है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आने लगता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे सिर्फ एक सामान्य परेशानी या असुविधा समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात में बार बार पेशाब आना कई गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। यह धीरे धीरे आपकी पूरी ओवरऑल सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकता है। इसलिए आज हम नोकचूरिया को अच्छी तरह समझेंगे, इसके प्रमुख कारण जानेंगे और इससे राहत पाने के आसान और असरदार उपायों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर नोकचूरिया होने के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि जब तक सही वजह का पता नहीं चलेगा, तब तक सही इलाज करना भी संभव नहीं होगा। इसका पहला बड़ा कारण है डायबिटीज मेलिटस, जिसे आम बोलचाल की भाषा में शुगर कहा जाता है। डायबिटीज होने पर शरीर जरूरत से ज्यादा यूरिन बनाने लगता है, जिसकी वजह से पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है और खासकर रात में बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। कई लोगों को तो सबसे पहले इसी लक्षण के जरिए पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज है, क्योंकि वे रात में बार बार उठकर बाथरूम जाने लगते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई और ब्लैडर से जुड़ी दूसरी समस्याएं भी इस परेशानी की वजह बन सकती है। ऐसी स्थिति में या तो शरीर सामान्य से ज्यादा यूरिन तैयार करता है या फिर ब्लैडर की क्षमता कम हो जाती है। इसके कारण ब्लैडर ज्यादा देर तक पेशाब रोककर नहीं रख पाता और व्यक्ति को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है हमारी लाइफस्टाइल। अगर आप देर रात तक जागकर काम करते हैं, लगातार तनाव में रहते हैं या आपकी डाइट संतुलित नहीं है, तो यह आदतें भी नोकचूरिया की समस्या को बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें भी इस परेशानी को जन्म देती है, जैसे रात को सोने से पहले जरूरत से ज्यादा चाय या कॉफी पी लेना, अल्कोहल का सेवन करना या बहुत अधिक पानी पी लेना। वैसे यह समस्या बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर के नेचुरल फंक्शन बदलने लगते हैं और ब्लैडर की क्षमता भी कम होने लगती है। लेकिन यह बात हमेशा याद रखें कि एक ही व्यक्ति में एक से ज्यादा कारण एक साथ मौजूद हो सकते हैं। इसलिए असली वजह का सही पता लगाने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना और पूरा बॉडी चेकअप करवाना बेहद जरूरी होता है। तभी बीमारी की सही पहचान हो सकती है और उसी के अनुसार सही इलाज शुरू किया जा सकता है। यही तरीका आपको लंबे समय तक बेहतर परिणाम देने में मदद करता है। अब जब हमने इसके कारणों को समझ लिया है, तो अब जानते हैं कि इस परेशानी से राहत कैसे पाई जा सकती है। सबसे पहला और सबसे आसान कदम है अपने रोजाना के फ्लूइड इनटेक यानी पानी और दूसरे लिक्विड पीने की मात्रा पर ध्यान देना। अगर आपको रात में बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, तो कोशिश करें कि सोने से 2 या 3 घंटे पहले बहुत ज्यादा पानी या भारी भोजन न करें। इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि आपको प्यासा ही सो जाना चाहिए, बल्कि
पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना चाहिए और एक बार में बहुत ज्यादा पानी पीने से बचना चाहिए। खासकर रात के समय चाय, कॉफी और अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डायूरेटिक होती है, यानी ये शरीर में यूरिन की मात्रा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से रात में बार बार उठकर बाथरूम जाना पड़ता है। इसलिए अगर आप इन चीजों से दूरी बनाए रखेंगे तो इस समस्या में काफी राहत मिल सकती है। छोटी सी सावधानी भी कई बार बड़ा फायदा दे सकती है। डाइट में भी कुछ जरूरी बदलाव करना फायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार नोकचुरिया का संबंध पित्त दोष से माना जाता है, इसलिए रात के समय बहुत ज्यादा मसालेदार, तैलीय और गर्म भोजन करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही फिजिकल एक्टिविटी भी बेहद जरूरी होती है, खासकर योग करना। जैसे सुप्त बद्ध कोणासन और शिशु आसन, ये दोनों योगासन ब्लैडर और शरीर के इंटरनल सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और पेशाब पर कंट्रोल बेहतर करते हैं। इन योगासनों का नियमित अभ्यास करने से नोकचुरिया की समस्या धीरे धीरे कम हो सकती है। इसके साथ ही मानसिक तनाव को कम करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ने पर पेशाब आने की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो सकती है। इसके लिए रोजाना मेडिटेशन करना और डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करना काफी लाभदायक माना जाता है। इससे शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है। ये छोटे छोटे बदलाव सिर्फ नोकचुरिया की समस्या को कंट्रोल करने में ही मदद नहीं करते, बल्कि आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ को भी पहले से बेहतर बनाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ऐसा करने से इस परेशानी से जल्दी राहत मिलने की संभावना बढ़ जाती है और आप रात में आराम से गहरी और सुकून भरी नींद ले सकते हैं। लाइफस्टाइल और डाइट से जुड़ी बातों को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं आयुर्वेदिक उपायों की तरफ। दोस्तों, आयुर्वेद में हजारों वर्षों से ऐसी कई हर्ब्स और पारंपरिक ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं जिन्हें नोकचुरिया यानी रात में बार बार पेशाब आने की समस्या को कम करने में काफी उपयोगी माना जाता है। इनमें सबसे पहला नाम आता है शिलाजीत का। आयुर्वेद में शिलाजीत को एक बेहद शक्तिशाली नेचुरल रिजुवेनेटर माना गया है। यह ब्लैडर की सेहत को मजबूत बनाने में मदद करता है, यूरिनरी सिस्टम को बेहतर बनाए रखता है और पूरे शरीर की स्टैमिना तथा एनर्जी को भी बढ़ाने का काम करता है। अगर इसका सेवन सुबह गुनगुने पानी या हल्के गर्म दूध के साथ किया जाए तो इसका असर और भी अच्छा तथा लाभदायक माना जाता है। इसी वजह से आयुर्वेद में इसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सही तरीके से लिया जाए तो यह शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण हर्ब है गोक्षुर, जिसे साइंस की भाषा में ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस कहा जाता है। यह खास तौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाव करने में मदद करती है और बार बार पेशाब आने की परेशानी को कम करने में सहायक मानी जाती है। गोक्षुर का सेवन आप पाउडर यानी चूर्ण के रूप में कर सकते हैं या फिर बाजार में मिलने वाले कैप्सूल और टैबलेट के रूप में भी इसे ले सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रभावी आयुर्वेदिक हर्ब है पुनर्नवा। पुनर्नवा शरीर में जमा अतिरिक्त फ्लूइड को बाहर निकालने में मदद करती है और यूरिनरी सिस्टम का संतुलन बनाए रखने का काम करती है। इससे नोकचुरिया के लक्षणों में काफी हद तक आराम मिल सकता है। पुनर्नवा का सेवन भी चूर्ण, डिकॉक्शन या कैप्सूल के रूप में किया जा सकता है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह कई लोगों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। अगर क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस की बात करें तो चंद्र प्रभावटी को एक बहुत ही भरोसेमंद और असरदार आयुर्वेदिक टैबलेट माना जाता है। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी माना जाता है जिन्हें रात में बार बार उठकर पेशाब करने की समस्या रहती है। चंद्र प्रभावटी ब्लैडर की मसल्स को मजबूत बनाने, उसके टोन को बेहतर करने और उसकी कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करती है, जिससे यूरिन को ज्यादा देर तक होल्ड करना आसान हो जाता है। इसी कारण इसे आयुर्वेद में काफी महत्व दिया गया है। इन सभी आयुर्वेदिक उपायों की सबसे अच्छी बात यह है कि सामान्य परिस्थितियों में इनके कोई विशेष साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। लेकिन यदि आप पहले से किसी दूसरी बीमारी की दवा ले रहे हैं तो किसी भी नई आयुर्वेदिक रेमेडी की शुरुआत करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ऐसा करने से दवाओं के इंटरेक्शन या किसी दूसरी परेशानी से बचा जा सकता है। इसलिए बिना सलाह के कोई भी नई दवा शुरू करना सही नहीं माना जाता।
अब बात करते हैं उन परिस्थितियों की जब नोकचुरियां होने पर आपको बिना देर किए डॉक्टर से मिलना चाहिए। पहली स्थिति तब होती है जब इस समस्या की वजह से आपकी नींद बहुत ज्यादा प्रभावित होने लगे, रात भर आराम से नींद न आए और पूरे दिन थकान, कमजोरी तथा सुस्ती महसूस होती रहे। अगर आपकी एनर्जी लेवल लगातार कम होने लगे और रोजमर्रा के कामकाज पर इसका असर दिखने लगे, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में समय रहते जांच करवाना बहुत जरूरी होता है। दूसरी स्थिति तब होती है जब यूरिन में खून आने लगे, पेशाब करते समय दर्द या तेज जलन महसूस हो या पेशाब रुक रुक कर आने लगे। खास तौर पर पुरुषों में यह बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है और कई मामलों में सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। इसीलिए अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो बिना समय गंवाए तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है। अक्सर बहुत से लोग यह सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि बार बार पेशाब आने की समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी या फिर यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह की सोच बिल्कुल सही नहीं है। अगर यह परेशानी लगातार बनी रहे या समय के साथ और ज्यादा बढ़ने लगे तो इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी इसकी असली वजह का पता चल जाएगा, उतनी ही जल्दी इसका सही इलाज भी शुरू किया जा सकेगा। लेकिन अगर इलाज में ज्यादा देर हो गई तो यह समस्या आगे चलकर और गंभीर रूप ले सकती है और कई दूसरी दिक्कतों को भी जन्म दे सकती है। इसलिए शुरुआत इन आसान होम रेमेडीज और जरूरी लाइफस्टाइल चेंज से जरूर करें। लेकिन अगर इन उपायों से भी आराम न मिले तो समय पर डॉक्टर से मिलना बिल्कुल भी न टालें। सही समय पर उठाया गया कदम आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस विस्तार से हुई चर्चा में हमने नोकचुरिया की समस्या को अच्छी तरह समझा, इसके कारण, लक्षण और इलाज के अलग अलग तरीकों के बारे में जाना। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करेगी। वैसे अगर आप यह भी जानना चाहते हैं कि कौन सी आदतें आपकी किडनी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो यहां क्लिक करके वह वीडियो भी जरूर देखें। उसमें आपको ऐसी कई सामान्य आदतों के बारे में जानकारी मिलेगी जो शायद आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हों और जिनकी वजह से आपकी किडनी की हेल्थ लगातार खराब होती जा रही हो। इसी के साथ अब मुझे दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।